हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेश चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल में लेकर आया हूँ सिविल प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हमारा चल रहा था, वो चला था फ्लूइड काइनेमेटिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टीम लाइन। बेसिकली आपने देखा होगा, डिप्लोमा भी पढ़ा होगा या बीटेक भी पढ़ा होगा, स्टीम लाइन्स क्या होती है। स्टीम लाइन इज द इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है, जैसे हमने बोला कि कोई भी फ्लूइड होता है वो लेयर वाइज लेयर फ्लो करता है, तो एक लेयर को ही हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, जो लेयर वाइज लेयर फ्लो होता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। चाहे वो कर्व में हो चाहे स्ट्रेट में हो, जो भी एक फ्लो हो रहा है, एक लाइन फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। मतलब फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है लेयर बाय वन लेयर को हमने बोला स्ट्रीम लाइन। चलिए यही बात करते हैं स्ट्रीम लाइन के बारे में। स्ट्रीम लाइन कैसी है? एक इमेजिनरी लाइन है जो काल्पनिक है, हिंदी बोलेंगे काल्पनिक। स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन सच दैट टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बेसिकली स्ट्रीम लाइन क्या कर रही है? किसी भी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। जैसे फॉर द एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास y और x है और मेरे पास कोई कर्व है और इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, मुझे नहीं पता किसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मान लीजिए जैसे मेरे पास ये वाला पॉइंट है, मैंने उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद मैंने बता दी उस पॉइंट की वेलोसिटी इतनी है। तो बेसिकली जो स्ट्रीम लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है और क्या कर रही है कि वो क्या बता रही है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी। मतलब जैसे मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मैंने कहा कि 5 पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इतनी है। कितनी है? v है। ठीक है, ऐसी अगर हम इस पे ड्रॉ करें टेंजेंट तो इसकी वेलोसिटी v या कुछ और नाम दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, तो हमने देखा कि टेंजेंट टू एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। स्ट्रीम लाइन क्या करती है? वेलोसिटी को शो करती है एट दैट पॉइंट। ठीक है, यहां हिंदी में भी लिख दिया है, स्ट्रीम लाइन एक रेखा है जिससे कोई भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वेग की दिशा प्रदर्शित करती है, प्रतिनिधित्व करती है, मतलब दिशा प्रदर्शित करती है वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज इमेजिनरी लाइन या कर्व लाइन। या तो ये ऐसी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, जब अभी हमने बात करी। ठीक है, ड्रॉन थ्रू ए फ्लो फील्ड स्पेस सच दैट द टेंजेंट टू ड्रॉन इट एक्ट एनी पॉइंट। जैसे हमने ये बात की कि ये वाला ड्रॉ किया, एक्ट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसकी हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, प्लस डायरेक्शन भी डिफाइन कर देंगे। मतलब वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, पहले तो आपसे यही पूछेगा वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन क्या शो करती है? वेलोसिटी शो करती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो वेलोसिटी के साथ साथ वो डायरेक्शन भी शो करती है किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वही बात कर रहा है ये, टेंजेंट ड्रॉ इट एक्ट एनी पॉइंट गिव द वेलोसिटी फ्लो एट दैट फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन देयर नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। जो भी बेटा फ्लो होगा, जो भी फ्लो होगा वो अक्रॉस, जैसे मान ली स्ट्रीम लाइन ये चल रही है तो इन्हीं के अक्रॉस फ्लो होगा, इन्हीं के बीच में फ्लो होगा। ऐसा नहीं है कि इसके 90 डिग्री यहां पर फ्लो हो जाए। कभी भी जो फ्लो है वो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन, इसके बाहर स्ट्रीम लाइन के नहीं जाएगा। मतलब 90 डिग्री पर कभी फ्लो नहीं होगा, अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन कभी फ्लो नहीं होगा, वो फ्लो होगा अलोंग द स्ट्रीम लाइन। जो भी फ्लो होगा अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। ठीक है, ये मैंने बोल दिया एक स्ट्रीम लाइन ये, एक स्ट्रीम लाइन ये, एक स्ट्रीम लाइन ये। तो जैसी स्ट्रीम लाइन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका फ्लो बना हुआ है। ठीक है, तो कुछ लाइनें हमने यहाँ दिखा रखी हैं कि जैसे हमने कहा कि एक सर्कल है और सर्कल पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। तो अब ये जो पॉइंट है उसमें हमने क्या गिरा रखा है? टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। क्या कर रखा है? टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। अब टेंजेंट ड्रॉ, जैसे मान ली यहाँ पे टेंजेंट गिराया हमने, उसकी वेलोसिटी हो, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, फिर अगले वाले पे, तो ये सब क्या है? ये वेलोसिटी है और डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक है,
तो बेसिकली क्या है, ये कर्व है या टेंजेंट है। तो जब भी कर्व में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पर, तो वो क्या दिशा डिफाइन करती है, वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा सबको? यहां तक किसी को कोई पॉइंट? हिंदी वाले आप हिंदी देख लीजिएगा, अगर हिंदी में किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसी को कन्वर्ट कर दिया है सारी की सारी चीजें। ठीक है, जो भी वर्ड वाले हैं। चलिए, देयर फ्लूइड फ्लो डू नॉट अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन, जो भी फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन के अकॉर्डिंग फ्लो होगा। एट दैट एट देयर कंपोनेंट वेलोसिटी एट 90 डिग्री टू इट एंड हेंस देयर नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन, कभी इसके बाहर फ्लो नहीं होगा, इसके साथ ही फ्लो होगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑलवेज अकर along the streamline, there would be no flow across the streamline। मतलब इसके बाहर की मैं बात करूं, इसके बाहर कोई भी फ्लो नहीं होगा, इसके बाहर कोई भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन इज ए इक्वलेंट टू रिजिड बॉडी एंड फ्लूइड लेइंग बिटवीन एनी टू स्ट्रीम लाइन। मतलब अगर मेरे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिखा है स्ट्रीम लाइन, अब जैसे ये फ्लो होगा तो अगर यहां से फ्लो आ रहा है, ये ऐसे फ्लो आ रहा है, तो फ्लो कैसे होगा, इसके चिपक के तो फ्लो होगा, तो ये भी तो क्या कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन तो कहलाएगा। ठीक है, ये एक ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, स्ट्रीम लाइन कहलाएगा। तो रिजिड बॉडी का जैसा शेप होगा वैसे स्ट्रीम लाइन का भी शेप होगा। नेक्स्ट है इन द स्टडी फ्लो स्ट्रीम लाइन। अगर मैंने अभी हम पढ़ चुके हैं, स्टडी फ्लो था हमारा, स्टडी फ्लो में हमने बोला था कि डू नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, प्रॉपर्टी के साथ कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब कोई चीज चेंज नहीं हो रही थी। स्ट्रीम लाइन आर स्टेशनरी एंड दे आर डू नॉट कट टू ईच अदर। कभी भी स्टडी फ्लो में ये एक स्ट्रीम लाइन, एक ये स्ट्रीम लाइन रही, दूसरी स्ट्रीम लाइन ये रही। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? दो स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अगर कट दी तो इसका मतलब एक पॉइंट मेरा जनरेट हो जाएगा। अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो एक वेलोसिटी इस पे ये v1 बनेगी, दूसरा ड्रॉ करूंगा तो मेरी v1 एक वेलोसिटी ये बनेगी। तो क्या एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी पॉसिबल है? नहीं है बेटा, एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसलिए बोला है कि दो स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर कट कर दिया तो दो पॉइंट बन जाएंगे, उस पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। अब दो टेंजेंट ड्रॉ होने का मतलब है कि उस पर दो वेलोसिटी हमको दिखाई देंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द स्टडी फ्लो स्ट्रीमलाइन आर स्टेशनरी एंड दे आर डू नॉट कट ईच अदर। इफ दे कट ईच अदर वी कैन से दैट फ्लो इज टर्बुलेंट। अगर वो कर भी रही हैं तो क्या हो रहा है, वो फ्लो कहलाएगा टर्बुलेंट। ठीक है, ऐसे ऐसे वो टर्बुलेंट हो जाएगा। और पहली बार तो हम टर्बुलेंट के बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, हमें अगर कभी कट नहीं करती हैं स्टडी फ्लो में, अगर कट करेंगे तो दो पॉइंट जनरेट होंगे। आपको दिखाई दिया गया कि यहाँ पर दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट बनेंगे तो उनकी दो वेलोसिटी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है डिस्चार्ज इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन। जो भी, जैसे ये एक स्ट्रीम लाइन ये है, एक स्ट्रीम लाइन ये है, इनके बीच फ्लो क्या हो रहा है भाई, डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है। और डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि जो स्ट्रीम लाइन का जो फॉर्मूला है, यूनिट बनेगी, वो क्या बनेगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर डायमेंशन में लेना चाहे तो एल क्यूब डिवाइड बाई टी, यानी कि एल क्यूब टी माइनस 1। ये इसकी डायमेंशन हो गई किसकी, डिस्चार्ज की। इसका मतलब इससे पता लग रहा है कि डिस्चार्ज और स्ट्रीम लाइन की सेम यूनिट होती है, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, डिस्चार्ज की बात कर रहा है। यहां तक नोट करिए बेटा, किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। चलिए यहां तक नोट हो गया, यहां तक सभी का नोट हो गया। चलिए, किसी को यहां तक दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है किसी पॉइंट में?
ठीक है, चलिए एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर कि हमने बोला कि y और x है और यहाँ से स्ट्रीम लाइन जा रही है जिस पर मैंने पॉइंट लिया और उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, उसकी वेलोसिटी डिफाइन कर दी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कि v है। ठीक है, मैंने उसको यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से एंगल क्या बना रहा है, वो थीटा बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है, वो थीटा बना रहा है। अब हमको पता है कि अगर हम बात करें, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, और ये दूरी हम बोल देते हैं, ये बोल दिया डेल्टा एक्स, ये बोल दिया dy। ठीक है, और ये पूरा बोल दिया हमने डेल्टा एस। क्या बोल दिया, डेल्टा एस, पूरी दूरी डेल्टा एक्स। यहां पर x में वेलोसिटी u होती है और y में v होती है और इसमें ओमेगा होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो हमको पता है, इसको अलग कर लीजिए बेटा, इस वाले पॉइंट को हम अलग कर लें, यहां से ये दिखा दें, ये थीटा है, ये डेल्टा एक्स है और ये वेलोसिटी मेरी u थी और ये मेरा पूरा का पूरा dy है, यहाँ पर वेलोसिटी v थी, ये डेल्टा s है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब हमको पता है कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो है, टेन थीटा होता है dy अपॉन dx। क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। अब टेन थीटा जो dy अपॉन dx है, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, ये किसके बराबर है, यहां पर u वेलोसिटी है, नहीं यहाँ पर v वेलोसिटी है, y में y की कितनी वेलोसिटी है, v, और ये कितनी है, u। तो हम यहां लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल्स टू v अपॉन u। क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा u dy बराबर v dx। तो मेरी एक इक्वेशन बन गई u dy माइनस v dx। ये हो गई सिंगल स्ट्रीम लाइन के लिए इक्वेशन बन गई, बराबर 0 लिख दीजिए। ये सिंगल स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन बन गई, सिंगल स्ट्रीम लाइन इक्वेशन बन गई। इतना नोट करिए बेटा। यहां तक किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो, या इसको जनरल इक्वेशन भी बोल दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, इतना नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट है मेरा पाथ लाइन। पाथ लाइन बोलेंगे या फिर पाथ लाइन बोलेंगे, या ये डिफाइन करती है वेलोसिटी कंडीशन एट दैट टाइम, आपकी वेलोसिटी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, तो हमने देखा है कि बोला गया है कि ये क्या करती है, एक्चुअल पाथ फॉलो बाय ए फ्लूइड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब मैंने देखा कि एक हमारे पास एक टैंक है, दोनों तरफ वो फिक्स है। ठीक है, आपने रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, फ्लो मेरा कुछ इस तरीके से जा रहा है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो मेरे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब मुझे सारे पार्टिकल से मतलब नहीं है, मुझे सिंगल पार्टिकल से मतलब। मान ली देखिए, एक ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लो जनरली यहां से यहां आ रहा है, फ्लो जो है वो जनरली यहां से यहां आ रहा है। अब मुझे यहां सारे पार्टिकल से मतलब नहीं है, मैंने क्या किया, एक सिंगल पार्टिकल को पकड़ लिया और देखा कि वो कहां से कहां जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोचिंग छोड़ के चले गए। ठीक है, जब आप छोड़ के जाएंगे तो दुकान पर रुकेंगे। ठीक है, दुकान के बाद किसी चौराहे पर रुकेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरा एक आदमी आपके पीछे चल रहा है, वो आपको देख रहा है कि आपकी कंडीशन क्या हो रही है, आपकी वेलोसिटी क्या है उस टाइम पर, आपकी हरकतें क्या है उस टाइम पर। तब मैंने क्या किया, ये सारा एनालाइज किया। ठीक है, और एक लाइन से जोड़ दिया, उसको बोला मैंने पाथ लाइन। क्या बोला मैंने, पाथ लाइन बोला। मतलब मैंने सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का पीछा किया, मतलब मैंने आपका पीछा किया, और हर जगह आप कहां कहां रुके मैंने वो एनालाइज किया। उसका टाइम वाली से बोला मैंने T1 यहां रहा होगा, T2 यहां रहा होगा, T3 यहां रहा होगा, T4,
और टाइम मेरा डिफरेंट डिफरेंट है तो वेलोसिटी भी मेरी डिफरेंट डिफरेंट रही होगी। मैंने क्या किया, उस एक पॉइंट से सबको मिला दिया, एक लाइन से मैंने मिला दिया, उस लाइन को हम बोलते हैं पाथ लाइन, हिंदी बोलते हैं रास्ता। ठीक है, आप किस रास्ते से गुजरे, लेकिन कंडीशन ये है कि मुझे एक ही पार्टिकल पकड़ना है, तब मैं पाथ लाइन फॉलो करूंगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं, जो हम स्ट्रीम लाइन पढ़ रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे। किसी भी कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पर वो क्या बताएगा, वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन बताएगा। पाथ लाइन क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल को फॉलो कर रहे हैं, एक का पीछा कर रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कितना समय था, उसकी वेलोसिटी क्या थी, और बाद में हमने उसको सारी जो चीजें शुरू से लेके आखिर तक हमने एनालाइज की और एक लाइन से हमको मिला दिया, वो हमने बोला उसको पाथ लाइन। ठीक है, द एक्चुअल पाथ फॉलो बाय द फ्लूइड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वास्तविक में जो चलता है और उसको हम फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं पाथ लाइन। द पाथ लाइन ट्रेस बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाय ए सिंगल पार्टिकल्स एट अ डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, सिंगल पार्टिकल एट डिफरेंट ऑफ इंस्टेंट, अलग अलग समय है सबका। ठीक है, तो यहां पर हिंदी में लिखा है यह एकल फीट कण द्वारा विभिन्न समय पर बिंदुओं पर खींची गई पथ है, अलग अलग समय पे अलग अलग हमने खींच लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पाथ लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। बहुत ध्यान से, यहां पे जो लाइन लिखी हुई, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप कोचिंग से निकले होंगे, किसी शॉप पे खड़े हो गए, समय आपका कुछ और होगा, वेलोसिटी कुछ और होगी। ठीक है, चले आपको कुछ और टेम्पो पकड़ना या चौराहे पे पहुंचे तो आप, ठीक है, वहां वेलोसिटी कुछ और होगी, थोड़ी देर रुके, आपने इंतजार किया बस का या टेम्पो का, आपका समय T2 हो गया, फिर आपने टेम्पो पकड़ा, अपने घर के लिए पकड़ चल दिए, तो आपका वेलोसिटी कुछ और होगी, समय कुछ और होगा, घर पहुंच गए। ठीक है, घर पहुंचने के बाद आपका समय कुछ और होगा, वेलोसिटी कुछ और होगी, तो हमने क्या किया, इनको लाइनों को मिला दिया। तो वही बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एट ए डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ द टाइम। ऑन अदर हैंड, या इस तरीके से बोल सकते हैं, स्ट्रीम लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी of number of fluid particle at one instant of time। ठीक, जैसे यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, जैसे हमने अलग अलग दिया कि कलर से लिए हुए हैं, तो हमने क्या कर रहे हैं, एक फ्लूइड को, एक ही पार्टिकल को पीछा कर रहे हैं, उसका समय क्या होगा, तो उसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी, समय कुछ है तो उसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी। इसका हमने बोल दिया v1, इसको बोल दिया v2, इसको बोल दिया v3, इसको बोल दिया v4। ठीक है, ऐसे इसका रहा होगा, इसका t1, इसका t2, इसका T3, इसका T4, ऐसी इसकी वेलोसिटी v1, v2, v3, v4, ऐसे सब में चलता चला गया होगा। ठीक है, तो बात हमारी ये है कि हम सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का ही पीछा कर रहे हैं और किसी का पीछा नहीं कर रहे हैं। इतना नोट करिए बेटा। ठीक है, सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा। ये जो क्लासेस हैं कोई टाइम पास क्लासेस नहीं है, एक रेगुलर क्लासेस हैं। जो बच्चे एसएससी या गेट देना चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर क्लासेस हैं सारी। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिए, किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो बोलिए। हो गया, चलिए उसके बाद है स्ट्रीक लाइन या फिलामेंट लाइन, हिंदी बोलते हैं तंतु रेखा। ठीक है, जैसे आपने बल्ब देखा है, ठीक है, तो बल्ब में क्या चलता है, फिलामेंट चलता है, इज द फिलामेंट लाइन। सिंपल एक लाइन जैसा शो होगा, इज द स्ट्रीक लाइन। कंडीशन ये है, इट इज अ लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड स्ट्रीक लाइन। मैंने बोला कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबसे बड़ी बात कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब एक ही फिक्स पॉइंट से पास होंगे। क्या होंगे, फिक्स्ड पॉइंट से पास होंगे। पहली कंडीशन है कि आप स्ट्रीक लाइन कब बोलेंगे, स्ट्रीक लाइन तब बोलेंगे कि सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, वो डिफरेंट पाथ से नहीं जा रहे हैं, वो एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। ठीक है मेरी बात क्लियर हुई। जैसे मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं, कोचिंग बोल देते हैं इसको। ठीक है, कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं और निकलने के लिए आपके पास क्या है, सिंगल गेट है। तो अब सिंगल गेट है, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है, सिंगल गेट है, सिंगल गेट है। अब बच्चे जब क्लास छोड़ी टीचर ने, तो कोई बच्चा इधर चला जाएगा, कोई बच्चा इधर चला जाएगा, ठीक है, कोई कहीं कहीं जाएगा। फिर हमने देखा कि ये सारे के पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट है और हमने एक लाइन से इनको सबको मिला दिया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीक लाइन।
क्लियर हुई बात? जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे ले सकते हैं चिमनी स्मोक, एग्जाम्पल ले सकते हैं चिमनी स्मोक, या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आजकल दूसरा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, सिगरेट ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं? सिगरेट। सिगरेट का जो धुआं होता है ना वो सिंगल पॉइंट से पास होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स है ये आपकी सिगरेट है, तो जितना भी धुआं पास हो रहा है वो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट। तो वो जो धुआं निकल रहा है वो किस कंडीशन में है? वो है स्ट्रीक लाइन। वो क्या है? वो है स्ट्रीक लाइन। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन ऑल सेम। सब कुछ क्या है? सबकी सब स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, ये सब की सब क्या है? सेम है। स्टडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, वन साइड इन स्टडी फ्लो। मतलब जब भी हम बात करेंगे स्टडी फ्लो की, तो ये जो जितनी भी लाइनें हैं वो एक लाइन से शो होंगी। मतलब स्ट्रीम लाइन हो, चाहे पाथ लाइन हो, चाहे स्ट्रीक लाइन हो, ये सब की सब क्या कर जाती हैं? ये कॉन्साइड कर जाती हैं एक ही पॉइंट पर। ठीक है, किस कंडीशन में? स्टडी फ्लो कंडीशन में। ये सब की सब क्या कर जाती हैं? कॉन्साइड कर जाती हैं एक ही पॉइंट पर। ठीक है, चलो यहां तक किसी को दिक्कत? चलो नोट करिए इतना सा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीम सरफेस या बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन। मतलब मेरे पास कोई भी ऑर्बिटरी शेप है, ठीक है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा शेप है, इससे बहुत सारी मेरी स्ट्रीम लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रीम लाइन पास होती है, उसको मैंने बोल दिया ए बी। क्या बोल दिया? ए बी। मैंने लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन पास थ्रू ए ऑर्बिटरी स्ट्रिप। ये लार्ज नंबर, बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन किसी ऑर्बिटरी शेप से पास हो रही है। ऑर्बिटरी कर्व है या कर्व बोल सकते हो, चाहे तो आप ऐसा कर्व ले सकते हो। कर्व, द कर्व जनरेटेड ऑफ स्ट्रीम लाइन या स्ट्रीम सरफेस। इसी कर्व को हमने क्या बोला? स्ट्रीम लाइन या स्ट्रीम सरफेस बोला। मतलब एक बंडल से, ऑर्बिटरी शेप से मेरी बहुत सारी स्ट्रीम लाइन पास हो रही हैं, उसी को क्या बोला? स्ट्रीम सरफेस बोला या स्ट्रीम लाइन बोल दिया, सिंपल। ठीक है, एक ही बात क्लियर हुई? यहां तक नोट करिए बेटा। चलो इतना नोट करिए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीम फिलामेंट। अब स्ट्रीम फिलामेंट दोनों में फर्क क्या है कि मैंने यहां एक ट्यूब कंसीडर कर ली, क्लोज ट्यूब है। ट्यूब कैसी है? क्लोज। कंडीशन पहले क्या होती? ए बी सी डी, मैंने बोल दिया ए बी सी डी है। ठीक है, यहां से क्लोज ट्यूब से बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस पास हो रही हैं। वहां तो ऑर्बिटरी शेप से हो रही थी, यहां पर क्लोज सरफेस है। ठीक है, क्या है? क्लोज सरफेस है। तो लिखा है स्टीम ट्यूब ऑफ डिफरेंट ट्यूब व्हेन लार्ज नंबर ऑफ स्टीम लाइन पास थ्रू ए क्लोज सरफेस। कंडीशन है क्लोज सरफेस। आपसे एसएससी यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। देन दिस स्टीम फ्लो नोन एज स्टीम ट्यूब या स्टीम फिलामेंट। स्टीम ट्यूब बोलेंगे या स्टीम फिलामेंट बोलेंगे, जैसे यहां दिखा दिया गया है। ठीक है, इतना नोट करिए यहां तक। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट है स्टीम फंक्शंस। अब हम स्टीम फंक्शन के बारे में जानेंगे। बोला गया कि स्टीम फंक्शन जो है, स्टीम फंक्शन स्पेस एंड टाइम। बना लीजिए भाई, स्पेस और टाइम, या तो वाई और एक्स इसको कर लीजिए। भाई मैं बोल रहा हूं कि टू स्पेस कंडीशन डिफाइन कर रहा हूं, तो वाई और एक्स बोल दूं, या फिर आप वी और एक्स बोल दीजिए, या फिर वाई और यू बोल दीजिए। जो भी आपका मन करे वो डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, द पार्टिकली डेरिवेट
ये पार्शियली होगा, पार्शियली डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, गिव द वेलोसिटी कंपोनेंट एट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब बेटा होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ, अब जो भी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो भी मैं चलूंगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। अब ये डिपेंड करेगा एंटी क्लॉकवाइज आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब मैं एक्स चलता हूं तो कभी कभी मैं इसको यू ले सकता हूं, कभी कभी मैं इसको वी को नेगेटिव ले सकता हूं। तो ये बेटा अपना बुक का अपना अपना नोटेशन है, कोई वी को माइनस कंसीडर करता है, कोई यू को माइनस कंसीडर करता है, मतलब एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रीम फंक्शन, पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद इस पे आगे फंक्शन पे बात करेंगे। तो हमने बोला स्ट्रीम फंक्शन जो है वो साई से डिनोट होता है, y द फंक्शन ऑफ x एंड y, किसका फंक्शन है, x एंड y का फंक्शन है। हमने बोला पार्शियली इसको डेरिवेट कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए पार्शियली डेरिवेट, डी साई इज इक्वल टू डी साई अपॉन डी एक्स टोटल डी एक्स, ठीक है, प्लस डी साई अपॉन डी वाई टोटल डी वाई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। हमने इसको क्या कर दिया, पार्शियली डेरिवेट कर दिया। ठीक है, अब ये वेलोसिटी क्या है, ये मैंने बोला पूरा का पूरा u है, डी साई इज इक्वल टू यू डी एक्स। ठीक है, मैंने इसको नेगेटिव बोल दिया, माइनस का v dy, क्या बोल दिया, u dx माइनस का v dy। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। या कुछ बुक इसको ऐसे भी कंसिडर कर लेती हैं, डी साई इज इक्वल टू v dx माइनस का u dy। ठीक है, ये हर एक बुक का अपना अपना नोटेशन है, कोई किसी को पॉजिटिव कंसीडर करता है, कोई किसी को नेगेटिव कंसीडर करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, किसी को कोई बात ऐसी समझ में ना आ रही हो तो बोलिए। ठीक है, अब हम इसको लिखने का तरीका तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम इसको प्रॉपर लिखेंगे कैसे। देखो, प्रॉपर लिखने का तरीका इसका ये है, ये तो हमको समझ में आ गया, 2 पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी लेकिन क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे कैसे इसको, तो मैं इसको बस इलेबरेट कर रहा हूं छोटा सा। मैंने लिखा इसको डी साई अपॉन डी एक्स, ये एक्स डायरेक्शन में है, प्लस डी साई अपॉन डी वाई, ये इसको y लिखो, इसको x लिखो, ज़्यादा सही रहेगा। इसको y लिखो, इसको x लिखो और टोटल dx। ठीक है, ये कैसे लिखा, ये सारी बातें मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। देखो, मैंने लिखा डी साई, इसको पार्शियल डेरिवेट लिखो, मैं डी साई को डेरिवेट कर रहा हूँ पार्शियली, तो लिखा हुआ है डी साई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और टोटल डी एक्स। तो मेरे पास क्या वैल्यू बच गई, y बच गई, जो y बच गई वो मैंने इसके सफिक्स में यहां लिख दी। ठीक है, इसलिए वैल्यू किसकी हो गई, y की हो गई, प्लस डी साई अपॉन डी वाई। अब मैंने इसका पार्शियल डेरिवेट किया, इसको सफिक्स में लिख दूंगा dy, ये dy था यहां पे। ठीक है, ये मेन कंडीशन है हमारी लिखने की, और ये मेन लिखने का इसका तरीका है। ठीक है, ये तो हमारा बुक का नोटेशन हो गया, लेकिन लिखने का तरीका सही यही है। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी है, ये y लिखा हुआ है, यहां x लिखा हुआ है।
अब हम किसको u लिखेंगे, किसको y लिखेंगे, ठीक है। तो जिसके सफिक्स में ये लिखा हुआ है x, तो इसका मतलब x में वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है, और y के सफिक्स में वेलोसिटी v होती है। इतनी मेरी बात क्लियर हुई। तो डी साई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो इसको मैं अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा v dx, और इसको नेगेटिव कंसीडर माइनस का u dy। तो इसका सही लिखने का तरीका एक ये हो गया। अगर मैं माइनस को कंसीडर करना मतलब v को माइनस मानो और u को प्लस मानो, तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा u dy और माइनस का v dx, ठीक है। तो कुछ मैक्सिमम बुक ने ये मेथड फॉलो किया हुआ है। तो आपको स्ट्रीम लाइन जो है वो डी साई इज इक्वल टू, तो आपको ये बन गया, मैं यहां लिख देता हूं डी साई इज इक्वल टू यू डी वाई माइनस का वी डी एक्स। ये आपकी स्ट्रीम लाइन एक्चुअल में निकल कर आ गई जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इतना नोट करिए यहां तक। और सिंपल तरीका है, बस आपको पार्शियल डेरिवेटिव पर ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने पहले बोला ही था कि स्ट्रीम फंक्शन क्या है, किसी दो, अभी हमने स्ट्रीम लाइन की बात करी, किसी दो स्ट्रीम लाइन के बीच, ये साई 1 हो गया, ये साई 2 हो गया, यानी कि दो स्ट्रीम लाइन के बीच जो भी फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं। और डिस्चार्ज का फॉर्मूला डी साई क्या था, ये डी साई क्या था, ये डिस्चार्ज ही तो है, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज क्या था, एरिया इंटू वेलोसिटी था, यानी कि एरिया कितना था, मीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये बन गया मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। यानी कि जो स्ट्रीम फंक्शन है वो क्या है, वो है वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। क्या मतलब, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि जब भी दो लाइन के बीच डिस्चार्ज, दो साई के बीच डिस्चार्ज की बात होगी तो वो उसको क्या कहेंगे, मीटर वॉल्यूम फ्लो रेट बोलेंगे या डिस्चार्ज बोलेंगे, ठीक है। दो स्ट्रीम लाइन के बीच फ्लो होता है उसको क्या बोला जाता है, डिस्चार्ज बोला जाता है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। देखो जो हम बात छोड़ दी थी हमने वो बात बताने जा रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी ने इसी पॉइंट को बहुत बार पूछा हुआ है। लिखा हुआ है स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो में बी रोटेशनल। जब भी साई की बात आएगी तो वो रोटेशनल होगा और इरोटेशनल होगा। आपको ये याद रखना है, साथ में फॉर्मूला याद रखना है। दो चीजें होंगी, अगर साई है तो वो रोटेशनल है या इरोटेशनल है, ठीक है। दो फंक्शन पे काम करेगा। जो स्ट्रीम फंक्शन है इज ओनली टू डायमेंशनल। क्या है, टू डायमेंशनल फ्लो है। देख लो ये 2D फ्लो है, 2D फ्लो है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हैं, इन पे चाहो तो ढेर सारे स्टार बना सकते हो जो आपका मन करे। और ये बहुत बार पूछे हैं एसएससी गेट ने, ठीक है, बहुत बार पूछा है एसएससी ने और गेट ने, सब ने पूछा है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई सबको। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्रिक सम ऑफ स्ट्रीम लाइन टू स्ट्रीम लाइन कंप्रेसिबल फ्लो पैटर्न स्ट्रीम फंक्शन दैट फ्लो रिजल्टिंग सुपर इम्पोज द पैटर्न। क्या मतलब इस चीज का, इस चीज का बेटा मतलब है कि जैसे मैंने लिखा साई लिखा हुआ है तो साई 1, बहुत सारी स्ट्रीम लाएंगे, साई 1 साई 2 प्लस साई 3, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ साई बोलेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला कि साई इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 + 2 प्लस, तो मैं बहुत सारे 2 नहीं जोड़ूंगा, मैं सिर्फ साई इज इक्वल टू 2 लिखूंगा, बात खत्म। एक वैल्यू करूंगा क्योंकि एक स्ट्रीम लाइंस है, ठीक है, इसलिए बोला गया सुपर इम्पोज ऑफ दिस पैटर्न। ये सारी लाइंस को मैं ढेर सारी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इन सब में से एक को कंसिडर कर लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। तो अलजेब्रिक इनका सम क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा, और जो बार बार पैटर्न सम में आ रहा है वो हम उसको आगे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर एनी स्ट्रीम लाइन कांस्टेंट एवरीवेयर। हर जगह स्ट्रीम लाइन क्या है, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो हर जगह चेंज होती रहे। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इज दैट द डिफरेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन बिटवीन 2 पॉइंट रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज। किसी, जैसे हमने बात की कि दो स्ट्रीम लाइन है, साई 1 साई 2, इनके बीच जो फ्लो हो रहा है वो क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज
की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? डिस्चार्ज की बात करेंगे। इतना नोट करिए, यहां तक किसी को कोई पॉइंट? ठीक है, चलिए टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे पोटेंशियल फंक्शन की नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो किसी को अगर दिक्कत हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आपका एसएससी का नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, सबको पता लग गया है। आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए। हम प्रॉपर वीडियो शूट करके दे रहे हैं, चाहे वो सिविल का हो चाहे मैकेनिकल का हो, साथ में हम ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यूस, आप अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को बताइए कि हाँ यहाँ पर सारी क्लास चल रही है। हम और जैसे लोगों की तरह नहीं, एक वीडियो शूट कर दिया दूसरा नहीं दिया, हम प्रॉपर सारी वीडियो सीक्वेंसली दे रहे हैं और सीक्वेंसली ही ऑब्जेक्टिव हम आपको देंगे, सीक्वेंसली ही हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा। बस हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप कंटिन्यूस हमारी वीडियो को प्रमोट करते रहिए, हमारे लिए अपने सजेशन देते रहिए। बस आपको, हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना हमारे लिए काफ़ी है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।